आज के आंखें खोल देने वाले वीडियो में आपका स्वागत है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर कुछ चीजों को हल्के में ले लेते हैं, यह मानते हुए कि वे इच्छित कार्य करती हैं। हालांकि जैसे जैसे हम इस दिलचस्प विषय का पता लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है। रोजमर्रा के गैजेट से लेकर आम गलतफहमियों तक हम उन प्रतीत होने वाले कार्यात्मक तत्वों के पीछे के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं, जो शायद वैसे नहीं है जैसे वे दिखते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में आश्चर्यजनक सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे काम करती हैं, लेकिन वास्तव में वे काम नहीं करती हैं। फिटनेस ट्रैकर। यदि आप अपनी हृदय गति की निगरानी के बारे में चिंतित हैं तो फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच ठीक काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के दौरान खर्च होने वाली कैलोरी की मात्रा को मापने के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें भूल जाएं, क्योंकि वे इसके लिए ठीक काम नहीं करते हैं। ये समस्या ऐसी है जो एप्पल वॉच, फिटबिट सर्च, माइक्रोसॉफ्ट बैंड और सैमसंग गियर S2 सहित हाई एंड फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच को भी प्रभावित करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच में हृदय गति को मापते समय त्रुटि मार्जिन 5% से कम होता है। ये काफी हद तक ठीक है। हालांकि व्यायाम के दौरान बर्न की हुई कैलोरी को मापने के लिए उन्हीं फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच का उपयोग करने पर त्रुटि की संभावना अधिक थी। फिटनेस ट्रैकर कैलोरी मापने के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऊंचाई और वजन में अंतर का मतलब है कि लोग अलग अलग दरों पर कैलोरी बर्न करते हैं। हालांकि ट्रैकर्स को अक्सर उनके वास्तविक डेटा पर विचार किए बिना प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए पूर्व निर्धारित ऊंचाई और वजन का उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्रेस बार्स। प्रोग्रेस बार्स जो हमारे फोन, कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरणों पर फाइल ट्रांसफर या डाउनलोड को पूरा करने के लिए शेष % या समय दिखाती हैं, वास्तव में काम नहीं करती हैं, कम से कम उस तरीके से नहीं जैसा हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए 50% पर प्रोग्रेस बार्स का मतलब यह नहीं है कि फाइल का आधा हिस्सा डाउनलोड हो गया है। लगभग सारी फाइल डाउनलोड की जा सकती थी या बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रेस बार्स सटीक नहीं है क्योंकि डाउनलोड और ट्रांसफर्स में सिस्टम के नियंत्रण से परे कई वेरिएबल्स शामिल होते हैं। इंटरनेट की गति और नेटवर्क की उपलब्धता अक्सर यह निर्धारित करती है कि डाउनलोड कितनी जल्दी पूरा होगा, जबकि हार्ड ड्राइव की गति अक्सर यह निर्धारित करती है कि ट्रांसफर को पूरा करने में कितना समय लगेगा। साथ ही एक हार्ड ड्राइव कई छोटी फाइलों की तुलना में एक बड़ी फाइल को तेजी से कॉपी कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ड ड्राइव एक बड़ी फाइल को खोजने और प्रोसेस करने की तुलना में छोटी फाइलों की श्रृंखला को खोजने और प्रोसेस करने में अधिक समय और रिसोर्सेज खर्च करता है। इन वेरिएबल्स को सही ढंग से निर्धारित करने में असमर्थता ही कारण है कि प्रोग्रामर इसके बजाय माइलस्टोन्स के साथ काम करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ट्रांसफर्स और डाउनलोड के लिए माइलस्टोन्स निर्धारित करते हैं। सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का केवल एक ही काम है, हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप EWG के एक अध्ययन से पता चला है कि वे इसमें बुरी तरह विफल रहे हैं। प्रत्येक 4 में से केवल एक ही वास्तव में काम करता है। EWG सनस्क्रीन की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए वार्षिक अध्ययन आयोजित करता है। 2017 में समूह ने खुलासा किया कि उसके द्वारा परीक्षण किए गए 880 सनस्क्रीन में से केवल 73% ही सनस्क्रीन काम करते थे। बाकी या तो काम नहीं करते थे या उनमें कुछ परेशान करने वाले तत्व थे जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते थे। EWG ने खुलासा किया कि अधिकांश सनस्क्रीन उपयोगकर्ताओं को अल्ट्रावायलेट A और B किरणों से नहीं बचाते हैं।
कुछ सनस्क्रीन निर्माताओं ने ये भी दावा किया कि उनके उत्पादों में 50 से अधिक का सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF था, जो कि बहुत उच्च गुणवत्ता का संकेत देना चाहिए, भले ही वास्तविक SPF बहुत कम था। अल्ट्रासाउंड मॉस्कीटो रिपेलेंट्स। अल्ट्रासाउंड मॉस्कीटो रिपेलेंट्स कुछ वर्षों से मार्केट में मौजूद हैं। वे छोटे पोर्टेबल उपकरण हैं जो अल्ट्रासोनिक नॉइस उत्सर्जित करते हैं, जिससे कथित तौर पर मच्छर भाग जाते हैं। वे फोन ऐप्स के रूप में भी आते हैं जो अननोइंग बजिंग साउंड उत्पन्न करते हैं, जो मच्छरों को दूर भगाती है। डिवाइस और ऐप्स काम नहीं करते। यह अफवाह है कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स मच्छरों को दूर भगा सकते हैं। एक आम धारणा यह है कि अल्ट्रासोनिक नॉइस ड्रैगनफ्लाई के पंखों की आवाज की नकल करता है। माना जाता है कि आवाज सुनकर मच्छर भाग जाते हैं। ये दावा तर्कसंगत प्रतीत होता है, ये देखते हुए कि ड्रैगनफ्लाइज मच्छरों के प्राकृतिक शिकारी हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि रिपेलेंट में उपयोग की जाने वाली अल्ट्रासोनिक ध्वनियां लगभग 15 किलोहर्ट्ज हैं। ड्रैगनफ्लाइज के फड़फड़ाते पंखों से 20 से 170 हर्ट्ज के बीच ध्वनि निकलती है। इसके अलावा ड्रैगनफ्लाई के पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर मच्छर भागते नहीं हैं। ये भी दावा किया गया है कि ध्वनि नर मच्छर की मेटिंग कॉल की नकल करती है। नर मच्छरों के पंखों की धड़कन केवल 700 हर्ट्ज के आसपास पहुंचती है, जो अभी भी अल्ट्रासोनिक ऐप्स और उपकरणों द्वारा उत्पादित 15 किलोहर्ट्ज के आसपास भी नहीं है। फिर भी यह मिथक कुछ समय तक बना रहेगा। एक बार ब्राजील के एक FM स्टेशन ने अपने श्रोताओं से मच्छरों को दूर भगाने के प्रयास में अपने एयरवेव्स पर अल्ट्रासोनिक ध्वनियां भी बजाई। PC क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। क्या आपने कभी ऐसे प्रीमियम PC क्लीनिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं जो आपके कंप्यूटर को साफ करने और तेज बनाने का वादा करता है? वे भी काम नहीं करते। वास्तव में टेक कम्युनिटी में उनकी बहुत खराब प्रतिष्ठा है। प्रीमियम थर्ड पार्टी क्लीनर में अक्सर हेराफेरी की जाती है, ताकि ऐसा लगे कि वे वास्तव में काम करते हैं, जबकि वे वास्तव में काम नहीं करते हैं। वे गैर समस्याओं का पता लगाते हैं और उन्हें समस्याओं के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश ब्राउज़र कुकीज और टेम्पररी फाइलों को कंप्यूटर की गति पर प्रभाव डालने वाला मानेंगे, भले ही वे ऐसा नहीं करते हों। विभिन्न PC क्लीनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उन्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे वे वास्तव में जितनी बड़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन क्लीनर होते हैं, जो यदि आपको कभी भी अपने कंप्यूटर को साफ करने की आवश्यकता हो तो ठीक काम करते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। स्पोर्ट्स ड्रिंक को अक्सर खिलाड़ियों का अमृत कहकर प्रचारित किया जाता है। इन दिनों विज्ञापनदाता निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट्स के नुकसान को रोकने के लिए एथलीटों को व्यायाम के बीच में एक ड्रिंक पीने की सलाह देते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक वास्तव में केवल कुछ मिनरल्स और बहुत सारी चीनी, रंग और स्वाद वाला पानी है। वे मिनरल्स अक्सर सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स मानते हैं। किसी भी समय अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ, पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक का सेवन करने से ओवरहाइड्रेशन हो सकता है। ओवरहाइड्रेशन से अक्सर हाइपोनेट्रेमिया या रक्त में सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में पानी रक्त में सोडियम की मात्रा को कम कर देता है। किसी भी मैराथन धावक की कभी भी निर्जलीकरण से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 2012 तक 16 मैराथन धावक अतिजलयोजन और हाइपोनेट्रेमिया से मर गए थे। 1600 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसा कि कहा गया है, स्पोर्ट्स ड्रिंक उन एथलीटों के लिए काम कर सकता है जो 1 घंटे से अधिक समय तक चलने वाले हाई एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं। बुनियादी व्यायाम करने वाले औसत व्यक्ति को सिर्फ पानी पीना चाहिए। Thank you for watching the video. Please support the channel. Like, comment and subscribe.